आज की इस वीडियो में यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में आप सभी छात्रों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 जनवरी यानी कि कल की डेट में आप सभी को जो है जारी हुई है आपकी आंसर की। उसके बाद जो मैचिंग हुए, मैचिंग के बाद कल के डाटे जो हमें प्राप्त हुए थे, ठीक है, लगभग हमने कुछ बच्चों का डाटा देखा था, उसमें जो हिसाब से स्कोर था उसके हिसाब से हमने कट ऑफ निर्धारित की थी। लेकिन आज इस वीडियो में आप सभी के एक एक डाउट क्लियर होने वाले हैं। आपके कितने मार्क्स हैं, आपके विद कमेंट, आपके कमेंट के जवाब और आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, आपका आज इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं एकदम एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, जो कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं ज्यादा कम होगी। ठीक है साथियों, चलिए। और हमने काफी एनालिसिस किया बहुत सारे बच्चों का, यानी कि 10,000 प्लस बच्चों का डाटा हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है, जो स्कोर उन्होंने बताया आफ्टर आंसर की मैचिंग के बाद कि उनके स्कोर और मार्क्स क्या आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है बहुत कम जा रही है। तो साथियों, आप सभी की जो है इच्छाएं वो पूरी होने वाली है, आप भी सिलेक्शन की तरफ जाओगे। चलिए, फैक्टर्स सभी जानेंगे और साथ ही साथ पूरी यहाँ पर एनालिसिस देखेंगे हम लोग एक एक करके। इस वीडियो में पूरी जानकारी की मिलने वाली है आप सभी को। जैसे कि कल के थोड़ा सा मैंने बताया था, यहाँ पर थोड़ी बात कर लेता हूँ। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कट ऑफ, यानी कट ऑफ जो है वो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। अब यहां पर बात ये है कि कैसे, देखिए, अब नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज कितनी रही हैं, आपको पता है कितनी रही हैं, ठीक है, 17,000 प्लस वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर कितने अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन में, ये हम बात करेंगे जब स्टाफ नर्स की खत्म हो जाएगी, उसके बाद बात करेंगे कि टोटल कितने अपीयर रहे हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे अभी। और ये जो मार्क्स होता है ये एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करती है, किस प्रकार का, किस लेवल का शिफ्ट थी आपकी, किसमें नॉर्मलाइजेशन का मिलेगा फायदा, या फिर उसके ये सभी जो है 3 से 4 फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं फॉर कट ऑफ्स के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं बारी करता हूँ। यहाँ पर सभी जो कमेंट आए हैं उसके बाद बात करूंगा मैं, जो फैक्टर्स अभी 10,000 बच्चों का आंकड़ा दिखाने वाला हूं। देखिए, कुछ लोगों को मैंने कमेंट चूज किए हैं यहाँ पर कमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ का क्राइटेरिया अभी मैं बताने वाला हूं आप सभी को, वो आपके फाइनल तक ले जाएंगे। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस चैनल से हैं तो आपको संपूर्ण एनालिसिस के साथ पूरे जब तक आपकी ज्वाइनिंग, यानी कि आप सभी को फाइनल सिलेक्शन तक हम आपका साथ देंगे, कोई किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस चैनल से अगर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है, बेल आइकन प्रेस रखना सब्सक्राइब करके, ताकि आप तक नोटिफिकेशन जो है समय से पहुंच जाएगी। देखिए, इसके बीच में मत करेगा प्लीज, आप सभी से मैं यही कहता हूं, क्योंकि हमेशा मैं किसी भी चीज को समझा के कोशिश करता हूं कि आपको कोई भी चीजें डाउट ना रहे। ठीक है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तक सही चीजें जो है आप तक सही रूप से पहुंच पाए। तो मेरी आदत बन चुकी है आपको एक्सप्लेन करके बताने की। ठीक है, तो स्किप मत करिएगा। देखिए, यहाँ पर अगर देखें आप, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर रिंकू मौर्य जी का यहाँ पर देखिए, ठीक है, जनरल्स बोल रही हैं, ठीक है, ओबीसी, ठीक है, जो कि 49 नंबर से। और यहाँ पर इन लोगों को काफी रिप्लाई आया। यहाँ पर सुमित कुमार जी हो गए, ठीक है, यहाँ पर सभी देखिए अनुराग कुमार, और यहाँ पर विवेक कुमार हो गए। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा, और जो 10,000 बच्चों का वोट्स है उसके अकॉर्डिंग मैं बात देख, अभी पूरा डाटा दिखाऊंगा आपका। ठीक है, पूरा डाटा दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। जो लैब टेक्नीशियन वाले परेशान है ना, बिल्कुल भी ना हो। कल मैं आपसे बोला था कि आज मैं कैटेगरी वाइज, आपकी पोस्ट वाइज बताऊंगा किस कैटेगरी में किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो आपको परेशान हो किसी भी प्रकार से होने की जरूरत नहीं है। तो अपने कमेंट देख सकते हैं, सभी भाइयों ने भी जो है कमेंट किया, भाई बहनों ने। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की जो चीजें थी उन पर हम आज बात करेंगे अच्छी तरीके से। आप देख पा रहे होंगे कि सुरेंद्र जी थे, और यहाँ पर देखिएगा लर्न मेडिकल फार्मेसी, और नित्य शुक्ला जी एंड मंजू मौर्य सॉन्ग्स, यानी भी रुबीना, ठीक है, कटौती थी। यहाँ पर आप देखेंगे जयद राणा और सुशील कुमार, यहाँ पर देखेंगे, और सुशील को मैंने दोबारा फिर से किया। काफी चीजों ने यहाँ पर परेशान जो थी उनकी बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं कल भी बताया था सभी की मैं कमेंट का जवाब आज देने वाला हूँ। और देखिए, यहाँ पर आ रहा है डाटा, जो हमने डाटा देखा। मैं आपसे बताता हूं कि हमेशा मैं नया डाटा जब मैं नया डाटा ले लेता हूं, उसके बाद मैं वो चीजें डिलीट कर देता हूं, उसके बाद फिर नया जो है कमेंट पोस्ट डालता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर बात करूं, जो मेरे पास नया डाटा मिला है 10,000 प्लस बच्चों का डाटा है, और कमेंट में बहुत सारे कमेंट आए, कुछ लोगों को मैं कमेंट पिक किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो अगर एवरेज स्कोर की यहाँ पर बात करें, आप खुद देखिएगा, मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर देखेंगे कि 40 to 50 यानी कि 50 से 60 मार्क्स हैं उनके, 64% मार्क्स, यानी कि आधे से कहीं ज्यादा जो है 40 से 50 मार्क्स ही ला पा रहे हैं। अब देखिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देखो तो 16% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 40 से भी कम है। तो अब यहां पर जो फैक्टर सामने निकल के आया है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि 50 से नीचे तो रहनी ही रहनी है, इससे ज्यादा तो जाएगी नहीं कट ऑफ, चाहे वो जर्नल की क्यों ना हो।
अब देखिए इसका फैक्टर्स ये चालू हो रहा है यहाँ पर कि जो 40 से कम यहाँ पर दिख रहा है, तो अब बात आती है पासिंग मार्क्स की कि भाई अब 40 से कम आ रहे हैं लेकिन पासिंग मार्क्स कितने हैं वो पहले देखना, उसके बाद कट ऑफ में दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर अगर आप देखो तो जनरल कैटेगरी की यहां पर बात करें तो जनरल की 33% यानी कि विद 33 मार्क्स जो है आपके लाने जो है कंपल्सरी है। ठीक है, फॉर पासिंग मार्क्स। और यहाँ पर सीवीटी के लिए बात करें, सीवीटी फर्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे कि मिनिमम जो है 33 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स ये यानी कि आपको यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के। और बात करें यहाँ पर देखेंगे कि ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 30 मार्क्स जो है चाहिए। ठीक है, 30% मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ 100। और यहाँ पर देखो SC ST PWD की बात करें तीनों को 24, ठीक है 24% मार्क्स जो है उनको लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना होगा कि भाई 24% मार्क्स जो है वो अनिवार्य होगा लाना। अब इसके बाद कितने मार्क्स आप गेन कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है आपकी फाइनल कट ऑफ। क्लियर हुई बात? चलिए कमेंट कर बताइए सर क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि आपके सभी कैटेगरी में इतने पासिंग मार्क्स आपके हों, इसके अलावा आपके 5 नंबर 10 नंबर कितने एक्स्ट्रा हैं ये आपको ले जाएगा फाइनल मेरिट तक। क्लियर बात हुई? चलिए अच्छा, कट ऑफ से पहले थोड़ा सा और चीजें बताना चाहता हूं। यहां पर अगर आप देखो तो चीजें मैं आपको साफ साफ यहां पर दिखा दूं। यहां पर देखिए थोड़ा सा कमेंट के मैं चीजें आपको कुछ पॉइंट दिखा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ आ रहा हूं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, पुष्पा जी का देखिए, वर्मा जी का, पुष्पा वर्मा जी का देखिए ये 48 मार्क्स है। ये इन्होंने 3 मार्क्स यानी कि 4 मार्क्स बताए, इनको कोई कंफर्म नहीं है। अब ये ओबीसी से बता रहे हैं क्या इतना हो सकता है, तो देखिए मे भी चांस मिल सकता है, लेकिन अभी देखिए बहुत ही ऐसा रेयर केस में ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि भाई पासिंग मार्क्स के जस्ट बाद ही यानी कि आपको 30% मार्क्स तो ओबीसी में लाने ही लाने हैं, 30% मार्क्स लाने, उसके जस्ट बाद आप बोल रहे हो भाई अब यहाँ 40 बार बता दिया 48 41 फिर 37 इस प्रकार से मार्क्स बताया कि आप 7 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन पा जाओगे। ये ले जा सकता है मेरिट तक, लेकिन क्या इतने हो सकता है ये सबके जो है अकॉर्डिंग अभी आपकी क्लियर हो जाएंगे सभी डाउट्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैंने फिर से बात करूं यहाँ पर थोड़ा, उसके बाद बताता हूँ या फिर कमेंट में समझना। जो एवरेज कट ऑफ की बात करें कि एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं लोगों के, क्योंकि आधे से ज्यादा इतने हैं तो कट ऑफ कहीं ना कहीं डाउन हो गई है 50 से भी कम। कैसे देखिए, अब यहां पर देखो, अब कुछ लोगों की जहां तक बात है एवरेज की अगर बात करूं तो जो एवरेज स्कोर लोगों के हैं वो 40 से 45 के बीच है। ठीक है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। किसकी एवरेज? मतलब सभी का अगर एवरेज निकाला जाए तो 40 से 45 नंबर लोगों के आ रहे हैं रॉ मार्क्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो नीचे जानी ही है, लेकिन मैंने यहां पर 5 नंबर प्लस ही बताए हैं। चलिए मैं दिखा देता हूं ये पर। यहां पर देखो ये फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ है आपकी। कौन सी कट ऑफ है? आपकी सिलेक्शन वाली कट ऑफ। ठीक है, आपकी सिलेक्शन वाली कट ऑफ है, ये समझना कि आप इतने मार्क्स हो तो आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। यहां पर अब देखिएगा कि हो क्या रहा है, जस्ट यहां पर थोड़ा देखिए कि जो हमारे आफ्टर आंसर की के बाद जब स्टूडेंट्स ने मिलान किए, ठीक है, अब उनके बाद जो मार्क्स आ रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन का कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतना फायदा मिलने वाला है, वो भी बात करूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि जनरल कैटेगरी से हो तो 48 to 45 आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ हो। अब बात आती है क्यों इतना, मैं ये फाइनल मेरिट तक की बात कर रहा हूं कि आप डीवी में तो सिलेक्ट होगे ही, उसके अलावा क्योंकि फाइनल तक जाओगे। ठीक है, फाइनल तक आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा, इसलिए बात कर रहा हूं। ठीक है, फाइनल तक सेव होने के लिए बात कर रहा हूं। बाकी आप लोगों के अगर 2 से 3 नंबर या 5 नंबर तक भी आपके अगर कम है फिर भी आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप सेफ हो। ठीक है, जो बता रहा हूं ये चीज ध्यान में रखना। अगर हाँ इससे भी कहीं ना कहीं लोगों के बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, 10 नंबर या 11 नंबर कम है, ठीक है, सभी अपने कैटेगरी 10 नंबर तक, तो वो एक बार देखिए वो बिल्कुल भी परेशान ना होंगे, ताकि जैसे भी होता है कुछ वो चीजें डिपेंड करती है उस समय के अनुसार क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है, जो भी जनरल कैटेगरी से है वो फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ कि 48 to 50 मार्क्स हैं तो आप सेफ हो। ओबीसी में 43 to 45 है तो आप सेफ हो। और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 40 to 43 के मार्क्स के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हो। और एससी की बात करें तो एससी के पास अगर 35 से 38 मार्क्स, यानी कि अगर एससी की बात करें तो 35 मार्क्स भी है तो आप सेफ हो।
ठीक है। एसटी की बात करें तो आपके अगर 30 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप सेफ हो। देखिए यहाँ पर पीडब्ल्यू, जहां मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो एसटी एसटी के क्राइटेरिया में रखा गया है पासिंग मार्क्स को। तो जो मैं बताया थोड़ा इसको गलत इसमें मैंने टाइप किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतना नहीं जा सकता, क्योंकि भाई 24% में पासिंग मार्क्स है। तो नियर अबाउट अगर बात करें तो यहाँ पर पीडब्ल्यू की बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली, इसी के एसटी या फिर जो है एससी के आसपास रहेगी। तो फिलहाल मान के चलते हैं कि 30 मार्क्स के आसपास जो है इनको भी चांस मिलने वाला है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी वाले को कितना 30% मार्क्स है, तो आप सेफ रहोगे। क्लियर बात। चलिए अब बात आती है सर इसमें होगा क्या। अब ये कट ऑफ ध्यान में रखना, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो परेशान होने की बार बार जरूरत नहीं है। अगर ये भी मैंने कहा कि अगर 4 से 5 नंबर आपके कम भी हैं फिर भी आप परेशान ना हो, आप सेफ हो। ठीक है, क्योंकि ये देखिए नॉर्मलाइजेशन का भी होगा फायदा। नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट पर डिपेंड करता है कि इसको कितना नंबर मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मार्क्स का फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, कितना तक मिल सकता है वही देखिए कि यहाँ पर 4 से 5 नंबर का भी फायदा होगा। जो मैंने बताया कि यहाँ पर चिंता मत करिएगा, 4-5 नंबर इस कट ऑफ जो मैंने बताया है इस क्राइटेरिया से कम भी है तो ये नॉर्मलाइजेशन में आपको मिल जाएंगे। जो लेवल जिसका जिस सीट में जैसा रहा होगा उस हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। जो आपने देखा होगा 10 से 15 नंबर लोग बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वहां में मत रहिए। ठीक है ना, मैंने काफी एनालिसिस किया, समझा है, उसके बाद बता रहा हूं। और साथ ही साथ इन चीजों को और क्लियर करना कि जो भी बहनें या भाई हैं वो सभी समझिए कि इस पर अगर आप डिपेंड है, इसलिए कट ऑफ आ रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल परेशान मत होइएगा जरा सा भी। ठीक है, आप रिजल्ट का वेट करें। रिजल्ट के बाद डीबी कैसे होता है ये भी बात करूंगा। डीबी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो चीजें हम बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी हेल्प होगी, एक एक स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे होता है वो हम बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग अच्छे तरीके से मैचिंग करके जो स्कोर अभी तक नहीं बताए हैं वो स्कोर अपना कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। बाकी नॉर्मलाइजेशन का कैसे फायदा होगा वो ज्यादा नहीं होगा। बाकी जो कोविड वाले पूछ रहे हो कोविड का एक्सपीरियंस वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा, मार्क्स देखिए उसमें लिखा हुआ है कि भाई जो 6 मंथ का, ठीक है, जो 6 मंथ का है, यानी सॉरी अगर उन्होंने 6 मंथ का किया है तो उनको जो है 5 नंबर मिले जाएंगे, नहीं सॉरी 5% ऐसे प्रकार के करते हुए मिलेंगे। और उन्होंने 1 साल का है तो 10% और उन्होंने 1.5 साल का किया है तो 15% मार्क्स ऐसे प्रकार के मिलेंगे। अब देखिए मिलते हैं नहीं मिलते हैं, किनको मिलेंगे ये इस पर जो है डिपेंड बाद में करेंगे डिस्कस। ठीक है, बाकी और कुछ लोग स्टाफ नर्स की बात करें एडमिट कार्ड की, जैसे देख 4 दिन पहले आपको एग्जाम से एडमिट कार्ड आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग तैयारी में अपने लगे रहिए और जैसे भी कुछ समस्याएं हैं आप बताइएगा हमें, क्योंकि आप सभी का सोल्यूशन हम लगातार देते रहेंगे। सभी नंबर से कहता हूं कि आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि साथियों यहाँ पर टाइम से आपको नोटिफिकेशन और टाइम से रिप्लाई भी मिल जाएगा। अगर हम नजर कमेंट पे पड़ती है, अगर आपकी कोई समस्या है तो आपका सोल्यूशन भी इस चैनल के द्वारा मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।